Hello friends, in the previous video we discussed the process of implantation, and in this video we will be discussing the placenta. Okay, placenta has been derived from a Latin or Greek word placentas, which means cake like structure or cake or pancake. Okay, basically in human beings the full-fledged placenta looks like this very structure, looks like a cake, and that's why it has been named as placenta. Fine. Human beings का जो placenta है, it is cake-like, full-fledged जो होता है, that's why it has been named as placenta. Now, what placenta is basically? What is it? Placenta is basically a physical and physiological contact between the mother and the fetus. तो mother and fetus के दरमियान जो physical और physiological contact है, वो क्या है? That is placenta. So placenta is simply a physical and a physiological contact between the mother and the fetus. ये placenta जो है, it is formed of structures contributed by both mother and fetus. प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर का इसमें पार्ट है, मदर की बॉडी से ही बनता है, नहीं. प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें फीटस का भी कंट्रीब्यूशन होता है और मदर का भी कंट्रीब्यूशन होता है. सो दिस स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द मदर एंड द फीटस. फाइन. Now, the maternal part of this placenta is called as decidua. The maternal part of the fetus of the placenta is called as decidua. Why decidua? Because we have already told you, I already told you that at the time of parturition, this placenta also comes out. It also is cast off. It comes out of the female body. That's why it's called. It is shed off. That's why it's called as decidua. Now, the fetal part of the placenta is called as chorion. So we know that these two parts, chorion of the fetus and the decidua, that is uterine lining of the mother, they come together and they form a structure called as placenta. Human placenta, when we describe human placenta, जब human placenta की बात करते हैं कि ये क्या चीज है, एक तो हो गया, हमने कहा प्लेसेंटा जो ये फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कांटेक्ट है. ये फिजिकल कांटेक्ट है क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है जो फीटस और मदर को कनेक्ट करता है. दूसरा फिजियोलॉजिकल कांटेक्ट भी है क्योंकि इसी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को न्यूट्रिशन जाता है, फीटस को ऑक्सीजन चला जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, वहां से कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं. फिर फीटस को मेंटेन करने के लिए जो है ये प्लेसेंटा बैरियर भी काम करता है, डिफरेंट पार्ट्स करता है, तो वो फिजियोलॉजिकल कांटेक्ट है. लेकिन जब हम ह्यूमन प्लेसेंटा को डिस्क्राइब करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, हम एक डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा इट इज अ मेटाडिस्कॉइडल, कोरियोनिक एंड हीमोकोरियल स्ट्रक्चर. आई विल रिपीट, क्या है ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा इज अ मेटाडिस्कॉइडल, कोरियोनिक एंड हीमोकोरियल स्ट्रक्चर. Now, what these terms mean basically? क्या होता है? Since in our syllabus we don't have to study classification of placenta. Placenta जो basically है, जब हम different animals में देखते हैं, placenta different kinds के होते हैं on the basis of different criteria. कभी ये criteria कि placenta जो है, placenta को बनाने में क्या सिर्फ कोरियन टेक पार्ट करता है, योग से कंट्रीब्यूट करता है, एमनियन कंट्रीब्यूट करता है, एलेंटॉइस कंट्रीब्यूट करता है. ऑन दिस बेसिस हम प्लेसेंटा को एक क्लासिफाई करते हैं. देयर इज वन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. देन देयर इज अनदर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कि फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, इनमें कितनी इंटीमेसी है. ठीक है, कितनी इंटीमेसी है. क्या फीटस के जो लेयर्स है, प्लेसेंटा के लेयर्स, कोरियन है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर फीटल ब्लड है, यहां से मदर का जो है कनेक्ट, मदर की एपिथेलियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, फिर मदर का कनेक्टिव, फिर मदर का ब्लड है. ये 6 लेयर्स होते हैं. ये 6 लेयर्स जो है प्लेसेंटा बना. अब इन 6 लेयर्स में, ठीक है, मदर का कौन कौन सा लेयर रहता है बाद में और फीटस का कौन कौन सा लेयर. सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, हाउ क्लोज द फीटस एंड द मदर, द यूट्राइन लाइनिंग ऑफ द मदर आर, ऑन दैट बेसिस प्लेसेंटा इज आल्सो क्लासिफाइड. सो उसमें हम क्लासिफाई करते हैं, एपिथेलियोकोरियल है, सिंडेस्मोकोरियल है, हेमोकोरियल है, डिफरेंट है. तो उस हिसाब से और एक क्लास, ये हम स्टडी नहीं करना है, लेकिन हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे. मेटाडिस्कॉइडल का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि जो
ट्रोफोएक्टोडर्म ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ओके, ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो जाता है विद द यूट्रस, ये ट्रोफोएक्टोडर्म क्या, इट गिव्स आउट विलाई, इट गिव्स आउट विलाई, इट गिव्स आउट विलाई। नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट हैपेंस, ये विलाई जो है इन ह्यूमन बीइंग्स, ये विलाई जो है दो डिस्क की, यहां पर एक डिस्क है, यहां पर विलाई होंगे, दूसरी डिस्क है, यहां पर विलाई होंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स द विलाई, कोरियनिक विलाई आर प्रेजेंट इन टू डिस्क्स which are located on opposite sides। ठीक है, नाउ तो इसको बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल। ओके, मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा इज दैट काइंड ऑफ प्लेसेंटा इन विच द कोरियनिक विलाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। लेटर ऑन होता क्या है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो जाता है विद द यूट्राइन वॉल, एक डिस्क जो है ये खत्म हो जाए, वन ऑफ द डिस्क वैनिशेस, एक जो विलाई वाली डिस्क होती है वैनिश हो जाती है और सिर्फ एक ही डिस्क रहता है। सो ऐसे प्लेसेंटा जहां पर विलाई जो है इन द फॉर्म ऑफ टू डिस्क्स होती है, दिस प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज मेटाडिस्क्वाइडल। सो इन ह्यूमन बीइंग्स द प्लेसेंटा इज मेटाडिस्क्वाइडल, दैट मींस दिस प्लेसेंटा इज हैविंग कोरियनिक विलाई इन द फॉर्म ऑफ टू discs, whereas later on only one disc persists, another vanishes. Second, human placenta is chorionic. Human placenta जो है ये chorionic है. It means in the formation of this placenta only chorion takes part. सिर्फ chorion जो है, ओके, जो सबसे इनरमोस्ट ये लेयर है, ओके, जो सबसे पहला लेयर ट्रोफोएक्टोडर्म से बनता है, कोरियन। ठीक है, सो कोरियन जो है हम जानते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म जो है ना, इससे एमनियन भी बनता है, इससे एलेंटाइज भी बनता है और कोरियन भी बनता है। लेकिन जब प्लेसेंटा की बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, only chorion takes part in the formation of placenta. Amnion does not take part, elentois does not take part, the yolk sac does not take any part in the formation of placenta. In what? In human beings. That's why the placenta of human beings is called as chorionic. So we understood two terms, that the placenta of human beings is metadiscoidal. That means this placenta is having chorionic villi located in the form of two discs. Second, we learned that the placenta of human beings is chorionic. That means only chorion of fetus takes part in the formation of placenta, whereas amnion, elentois and yolk sac, they do take part in the direct formation of the placenta. Third, we say that the human placenta is hemochorial. Hemochorial, it means इसका मतलब ये हुआ, अगर ये हम प्लेसेंटा की बात, ये हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे, ये कोरियनिक विलाई है, these कोरियनिक विलाई come in direct contact with the blood. Hem means blood, Korean means Koreanic villi. In human beings, in human being placenta, what happens? The Koreanic villi come in direct contact with the blood. इसका मतलब हुआ जो फीमेल, जो मदर का यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग खत्म हो गई है, यूट्रस का जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, डायरेक्टली क्या है, जो ब्लड है, ब्लड इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द कोरियनिक विलाई. ये कोरियनिक विलाई जो है, दीज आर bathed in the blood of the mother. So when the chorionic villi are in direct contact with the blood of the mother, hem means blood, chorial means chorion. When the chorionic villi are in direct contact with the blood of the mother, such a type of placenta is called as hemochorial. These are very three important terms to describe a placenta. So we say the human placenta is metadiscoidal, chorionic, hemochorial structure. Okay, now प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा जो है, ह्यूमन बीइंग्स का प्लेसेंटा कंप्लीट, ये केक लाइक स्ट्रक्चर कब बनता है? हम जानते हैं, हमने देखा ना, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसी वक्त ये स्ट्रक्चर नहीं बनता. इट टेक्स टाइम. पहले ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा, फिर बुरी होगा, उसके बाद ग्रो करेगा और स्लोली स्लोली इसका कनेक्शन स्ट्रांग बनाने के लिए मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट ये टुगेदर आएंगे और बनेगा प्लेसेंटा. ये फुल फ्लेज्ड प्लेसेंटा ह्यूमन बीइंग्स में कब बनता है? फुल फ्लेज्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन द 11th वीक ऑफ जेस्टेशन. जब जेस्टेशन का 11th वीक चल रहा होता है, उस टाइम प्लेसेंटा इज फुल फ्लेज्ड, इट इज कंप्लीट केक लाइक structure. So placenta is now made up of two parts, maternal part and fetal part. Maternal part is called as decidua and decidua has three parts. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, जब इम्प्लांटेशन हुई थी तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, दिस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट of uterine wall is called as decidua basalis. This is decidua basalis. उसके बाद हमने देखा कि इस यूट्राइन, ये जो वॉल है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एक लाइनिंग जो है इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर से आ जाती है. ये वाला पार्ट जो है प्लेसेंटा का, दिस कॉल्ड एज decidua capsularis.
डेसिडुआ कैप्सुलरिस। फिर तो ठीक है, ये एंडोमेट्रियल पार्ट, वो पार्ट जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हुआ, डेसिडुआ बेसिलिस। फिर दूसरा पार्ट जिसने ब्लास्टोसिस्ट को कवर किया, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। फिर बाकी रेस्ट ऑफ द लाइनिंग of the uterus is called as decidua paritalis. So the decidua or the maternal part of the placenta has three parts. Yes, decidua basalis, decidua capsularis and decidua paritalis. Direct contact में direct participation out of these three layers, जो दो layers direct participate करते हैं in the formation of placenta, वो है decidua basalis and decidua capsularis. Right? Then Korean part जो है, Korean part, it also forms the placenta. Korean के कौन से parts take part करते हैं in the formation of placenta? That is chorionic villi and chorionic connective tissue. तो Korean के दो parts, एक chorionic villi, अंदर से क्या होंगे connective tissue, ये दोनों इस placenta के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। जब fetus grow कर रहा होता है, ठीक है, fetus increases in size and it distances from the wall of the uterus. अभी पहले fetus बुरी हो गया था into the wall of the uterus. अब fetus का size grow हो रहा है, ये uterine wall से दूर हो रहा है, कहाँ? ये uterine cavity वहां रहता है। अब ये placenta है और ये fetus है। अब इनको contact रखना है ना, वो contact किससे रखेंगे? There is a structure, a cord-like structure which connects the placenta with the fetus. That cord-like structure which connects the placenta with the fetus is called as umbilical cord. Is called as umbilical cord. जब parturition हो जाता है, उसके parturition के बाद क्या होता है? This umbilical cord is severed. It is cut. It is cut at a particular point near the fetus. फिर fetus के यहाँ पर एक निशान रहता है. That scar-like structure is called as umbilicus. That scar-like structure is called as umbilicus. जब वो umbilical cord को काटते हैं, फिर fetus की body पे वो scar रहता है. That scar-like structure is called as umbilicus. Later on यही navel बनाता है. Later on यही क्या बनता है? Navel बनता है. Okay, so now ये umbilical cord जो है ना, ये umbilical cord कितना होता है? It is 20 to 24 centimeters long. Umbilical cord कितना लंबा होता है? 20 to 24 centimeters. It varies. Okay, so the length of the umbilical cord varies from 20 to 24 centimeters. Umbilical cord is very important. It carries two veins and one artery. It carries two fetal veins and one artery इसके अंदर होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है for the exchange of materials between the mother and the fetus. Now let us see what is the significance of placenta. Placenta का क्या रोल है? Placenta जो नंबर वन इंपॉर्टेंस इसकी ये है, it provides nutrition to the developing fetus, to the developing embryo. अब जो embryo develop हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सारा कुछ जो है आ रहा है मदर के ब्लड से आ रहा है. मदर के ब्लड से कौन ले रहा है उसको? कौन ले रहा है? प्लेसेंटा ले रहा है. सो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस. सेकेंड, प्लेसेंटा जो है इसको और क्या करना है? गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन. जो फीटस है इसकी बॉडी सेल्स जो है वहां क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा. लेकिन रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन आपको चाहिए. वो ऑक्सीजन मदर के ब्लड से आएगा. मदर के ब्लड से ऑक्सीजन कौन ले आता है? Placenta. So placenta provides gases. Okay, it gives oxygen to the fetus and it carries back carbon dioxide from the fetus. Similarly, at the same time, it also acts as an excretory organ. It also takes the excretory wastes of the fetus into the mother blood. ये fetus के अंदर जो nitrogenous metabolic wastes produce हो जाते हैं, उनको वहां से लेता है और मदर के blood में जो है डाल देता है. It drains the excretory wastes from the fetus into the maternal blood. Then one more important, very very important function of the placenta is it secretes hormones. It secretes a number of hormones which are important for maintaining pregnancy. It secretes HCG, human chorionic gonadotropin. Okay, human chorionic gonadotropin. ये HCG corpus luteum को maintain करता है. It plays the role of LH. Corpus luteum को maintain करता है. फिर corpus luteum progesterone secrete करता है. Pregnancy maintain रहती है. HCG की presence in urine, the presence of HCG confirms pregnancy. In urine, presence of HCG confirms pregnancy through Gravendix test. एक टेस्ट होता है Gravendix test. Then it also secretes HCPL, human chorionic prolactin hormone. Human chorionic prolactin hormone ये भी formation of milk within the mammary glands उसमें help करता है. It secretes progesterone.
प्लेसेंटा जो है, इट आल्सो सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनहिबिटिंग एफएसएच। ये एफएसएच को इनहिबिट करेगा, ठीक है, मेंसेस को इनहिबिट करेगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करेगा, उसकी थिकनेस को मेंटेन करेगा, इन शॉर्ट प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। दैट इट आल्सो सीक्रेट्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग पार्टूरेशन। जब पार्टूरेशन होता है तो सर्वाइकल कैनाल जो है वो रिलैक्स हो जाती है, वो वाइड हो जाती है। किस तरह से होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन। इट आल्सो सीक्रेट्स प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोपिन। जब पार्टूरेशन हो जाता है, पार्टूरेशन होना होता है, बर्थ में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेसेंटा प्ले करता है, बिकॉज इट सीक्रेट्स कॉर्टिकोट्रोपिन, प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोपिन। ये प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोपिन जो फीटस है उसके एड्रिनल ग्लैंड को जाता है, वहां से ये डिहाइड्रो एपीएंड्रोसिटीरून, ये नाम की केमिकल को ये सिक्रीट कराता है। फिर इस चीज को डिहाइड्रो एपीएंड्रोसिटीरून को कन्वर्ट किया जाता है एस्ट्रोजन में। फिर एस्ट्रोजन जो है यूट्राइन लाइनिंग में जो है ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स को बनाता है। फिर यूट्रस कंट्रैक्ट करता है। यूट्रस जब कंट्रैक्ट करेगा तो फीटल बर्थ होगी, फीटस की बर्थ होगी। एंड इट आल्सो सीक्रेट्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन एज वेल, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्टूरेशन और चाइल्ड बर्थ। At the same time, जो प्लेसेंटा है, it gives passive immunity to the developing fetus. कैसे? ये मदर के ब्लड से इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी होती है, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी नाम की एक एंटीबॉडी होती है। इस एंटीबॉडी को मदर के ब्लड से फीटस तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? प्लेसेंटा। इससे क्या होगा? जो बेबी होगा ये इन्फेक्शन से दूर रहेगा। इट विल बी प्रोटेक्टेड, द बेबी, द फीटस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शंस। दिस कॉल्ड passive immunity. So passive immunity is given to the fetus by placenta. At the same time, it acts as a barrier between the blood of the mother and the fetus. ये ब्लड ऑफ द मदर एंड द फीटस के दरमियान क्या बैरियर काम करता है। मदर के ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, डिफरेंट सॉर्ट के पैथोजेंस हो सकते हैं या कुछ हार्मफुल चीजें हो सकती है, उनको दिस प्लेसेंटा डज नॉट लेट देम रीच द फीटस। If otherwise happen, that is all these microorganisms, pathogens reach the fetus, what will happen? Fetus will die. So placenta acts as a barrier. It stops the entry of unwanted, harmful objects from the maternal blood into the fetus, except few things. Except now what? HIV. HIV जो है ये placental barrier को क्रॉस करता है. These are called transgressors. Placental transgressors. Placental transgressors. So placental transgressors are the objects which क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। उसमें HIV, इसीलिए HIV जो है मदर से फीटस को लग सकता है। आजकल हमारे पास मेडिसिन हैं जो हम रोक सकते हैं। अगर पहले पता चला कोई मदर HIV पॉजिटिव है, इसको मेडिसिन देंगे तो वो HIV पॉजिटिव जो है, HIV वायरस जो है फीटस को नहीं चला जाएगा। सेकेंड, कुछ ड्रग्स है जो है, निकोटीन है, कैफीन है, निकोटीन है। अगर मदर इन चीजों को जो है इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मदर टेक्स or is addicted to the nicotine or caffeine, these substances also cause the placenta and reach the fetus and they cause deformities, they cause problems. Similarly, drugs जो है, various kinds of drugs can cross this barrier and reach the fetus and can cause the problems to the fetus. There are certain substances called as teratogens. Teratogens are the substances which cause embryological problems, developmental problems are caused by the substance called as teratogens. These teratogens, they cross the placenta and interfere with the development of the fetus, cause the appearance of, may cause loss of some organs or deformed organs. जब ये teratogens fetus के पास चले जाते हैं तो fetus में क्या होता है, कुछ organs डिफॉर्म्ड बन जाते हैं या कुछ ऑर्गन्स बन ही नहीं, मिसिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है थैलिडोमाइड। यूजुअली जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, दे एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ नाशिया इन द मॉर्निंग। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं कि अंदर से एक नाशिया जैसे उसकी एक्सपीरियंस होती है एंड समटाइम्स वोमिटिंग आल्सो ऑकर्स। दिस कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। तो लेडीज क्या काम करती थी, ये मॉर्निंग सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए दे वुड टेक अ ड्रग कॉल्ड एज थैलिडोमाइड। नाउ थैलिडोमाइड, when the pregnant ladies took the thalidomide, it interfered with the development of the what we call as a fetus, and fetus, when the fetus was born, it was born with short, these limbless fetus without limbs or very short limbs. Such a fetus with short limbs or limbless fetus was called, and this problem was called as phucomelia. Thalidomide caused the
प्रॉब्लम कॉल्ड एज फोकोमिलिया। फोकोमिलिया में क्या है, जो फीटस पैदा होता था, जो बर्थ होती थी बेबी की, द बेबी वुड बी विदाउट द लिम्स और विद शॉर्ट एंड डिफॉर्म्ड लिम्स। सिमिलरली मर्करी कैन क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर। जब मर्करी है ये भी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और जब मर्करी क्रॉस करता है तो फीटस में ये क्या करता है, इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लिपर लाइक लिम्स। जैसे वेल में फ्लिपर्स होते हैं तो फ्लिपर जैसे लिम्स बनते हैं, हैंड्स डिजिट्स नहीं बनते हैं, फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज मिनीमाटा। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज मिनीमाटा which was discovered in fish. So placenta plays a very important role during the whole period of pregnancy, and at the time of birth this placenta also is cast off and it comes out of the body of the female. In the next video we'll be discussing the process of parturition. Thank you very much.